मेरा नाम तैयबा है। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में रहती हूँ, पाकिस्तान एबटाबाद से बिलोंग करती हूँ। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है हम यहाँ पे आए हैं, मुतअद्दिद बार हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। हम 350 पाकिस्तानी ख़वातीन जो उमर अब्दुल्ला 2010 में उन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी, उस पॉलिसी के तहत हम यहाँ पे आए थे। उन्होंने जब इन कश्मीरी लड़कों को वापस बुलाया, इन्होंने वहाँ पाकिस्तान जाके आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से इन्होंने शादियाँ की हैं। ये वापस आए तो इनके साथ मजबूरन हम भी आए। उस वक़्त गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम इन ख़वातीन को आने जाने के लिए रास्ता देंगे। हमें नहीं पता था कि हम धोखे से यहाँ पे लाए गए हैं। हम इस वजह से यहाँ पे आ गए कि हमें यही लगा था कि हमें मैका भी होगा, ससुराल भी होगा, हम जब चाहेंगे वापस आ जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि आज 10 से 15 साल का तवील अरसा हो चुका है। इस तवील अरसे में हमने कैद ही एक तरह से काटी है। ना हम माँ बाप से मिल सकते हैं, ना बहन भाइयों से मिल सकते हैं, ना अपनों की खुशियों में आ सकते हैं, ना जा सकते हैं। इससे बड़ी अजियत क्या है कि 10 से 15 साल हमने अपनों की शक्लें नहीं देखी हैं। हम जा नहीं सकते हैं, ना शादियों में, ना खुशियों में, ना हमारी कोई ईद है, ना कोई खुशी है हमारी। बार बार हम ये आते हैं, निकलते हैं बाहर, हम यही बात करते हैं कि हमें या तो आप लोग हमें पासपोर्ट दो, इंडियन गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं। अगर पासपोर्ट नहीं देते हो आप हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दो। अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रहे हो आप हमें डिपोर्ट कीजिए, पाकिस्तान भेजिए, और जो ख़वातीन आना चाहती हैं, जो रहना चाहती हैं, उनको स्पाउस वीज़ा जारी कर दें। और बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो मुतल्लिका हैं, उनको तलाक हो चुकी है, और काफ़ी ख़वातीन हैं जो बेवा हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि हम किसके सहारे पे यहाँ जिए। वो ख़वातीन जो बेवा हो चुकी हैं या जो मुतल्लिका हैं, और बहुत बड़ी तादाद ऐसी इन ख़वातीन में से कि जो ज़हनी बीमारियों में मुब्तला हो चुकी हैं। तो मैं आपको एक बात बोलूँ कि मेरा 8 साल का बेटा है, वो ईद पे कह रहा था कि मम्मा हमें जाना है नाना नानी के पास। सब बच्चे जाते हैं, मेरे फ्रेंड्स जाते हैं, तो मैं भी जाऊँगा। तो मैंने उसको सीधा कहा कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, कैसे जाओगे? कहता है मम्मा मैं बॉर्डर क्रॉस करूँगा। 8 साल का बच्चा है। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को क्वेश्चन मार्क रखती हूँ। अगर 8 साल का बच्चा ये बात आज कहता है कि मैं बॉर्डर क्रॉस करके जाऊँगा, नाना नानी से मिलूंगा, मैं शाम को वापस आऊँगा। आज मैंने उसको हैंडल कर लिया है, वो बच्चा है। आज मैंने उसको बोला नहीं, इसके क्या नुकसान आते हैं, आप नहीं जा सकते हो। लेकिन आज से 5-7 साल बाद वो मेरे कंट्रोल में आएगा, वो मुझे पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि बॉर्डर के पार मेरे नाना नानी रहते हैं, मेरी खाला रहती हैं, मामू रहते हैं। जब उसके सारे फ्रेंड्स जाते हैं, ईद पे जाते हैं, खुशियों पे जाते हैं, तो वो क्यों नहीं जा सकता है? और यही नहीं है कि 350 ख़वातीन जो हमें, हमारे तकरीबन 1000 से लेके 1200 तक के बच्चे हैं, 1500 के दरमियान, यही बच्चे कल को कहेंगे कि हम बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे, तो गवर्नमेंट के लिए क्वेश्चन मार्क है। आप सोचिए कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ बच्चे, फिर हम यही करेंगे, हम अपने बच्चे उठाएंगे, मासूम बच्चे उठाएंगे, हम LOC क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। हम इस तरह तो मर रहे हैं। आप सीधा हमें गोलियां मार दीजिए, हमें ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि हम मुजरिम हैं। अगर आपकी निगाह में, हमने तो कोई जुर्म नहीं किया है, हमने इन लड़कों के साथ शादियां की हैं, हम यहाँ पे आके रहना चाहते हैं, हम आबाद हैं। हमें आप क्यों सता रहे हो कि हम कानून अपने हाथ में लें? हम इंडिया के वज़ीर ख़ारजा से, वज़ीर दाखिला से और पाकिस्तान की हुकूमत से स्पेशली हम कहेंगे पाकिस्तान की हुकूमत से कि हम आपकी बेटियां हैं। आपने हमें यतीमों की तरह क्यों छोड़ दिया? हम इमरान खान साहब से ये सवाल करते हैं। आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं सर, आप काइंडली, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात कीजिए, दोनों हुकूमतें आपस में बात करें। इनफ इज़ इनफ। कितना टाइम हो गया है? आप हमें सजा दोगे। बच्चे साइकी हो गए हैं, ख़वातीन साइकी हो गई। अभी 2-4 दिन पहले एक औरत की मेरे साथ बात हुई है, वो कहती है मुझे इतना डिप्रेशन है, मैं कहती हूँ मैं अपने बच्चों को कत्ल कर दूँ, लेकिन फिर मैं कंट्रोल कर रही हूँ। लेकिन कब तक वो कंट्रोल करेगी? और 8-10 साल के बाद, 5 साल के बाद अगर हमारे बच्चे बॉर्डर क्रॉस करके नाना नानी से मिलने की ख्वाहिश में पार जाते हैं, तो आप ये सोचें कि उनकी ज़िंदगी तो स्पॉइल हो गई ना। उन्होंने कानून अगर हाथ में लिया, हमारे पास क्या बचेगा? तो हम इंडिया की हुकूमत से, पाकिस्तान की हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप हमारे इशू पे काम कीजिए। आप आर पार दोनों हुकूमतें बैठ के आप बात करें और हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालें। और अंसार बर्नी ट्रस्ट से हम अपील करते हैं, सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लिए आवाज़ उठाई है। उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई, कुछ अनासर ने उनकी वीडियो को तोड़ मरोड़ के, सियाको सबाक से हटा के, तो कुछ बातें जो हैं उनकी जो अच्छी उन्होंने हमारे बारे में बातें की, वो काट के उन्होंने उसको अलग रंग देने की कोशिश की है।
तो मैं उन लोगों से ये कहूँगी कि जो लोग समझ रहे हैं कि वाकई ये इसमें सच्चाई है, तो आप प्लीज़ अंसार बनी ट्रस्ट के साथ खड़े हो जाइए, हमारे लिए काम कीजिए। आप हमारे आने जाने के लिए उनके साथ मिलकर आवाज़ उठाइए।